बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇਬਾ ਰੋਥੀ ਜੀ। बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच सर। देबा रोथी जी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जर्मनी +2 के बाद जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंग्लिश में उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आईएलटीएस पीटी का स्कोर कैसा चाहिए? जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी इज ऑलवेज बिकम लाइक इट्स अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। पहले नहीं था, अभी काफी वेलकमिंग है बिकॉज यूरोप रीजन जो है वो अभी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में काफी अच्छे लेवल पे है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी बहुत ही लीनियंट है। लेट सपोज अगर यूजी का स्टूडेंट है तो 55% टू 70% का ब्रैकेट रहता है। अगर नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन है तो दे आर हैविंग द क्राइटेरिया ऑफ 55 टू 60%। अगर जर्मन यूनिवर्सिटीज है तो उनका 70 तक जाए, 65 टू 70 तक जाता है। मास्टर्स में भी जो है पासिंग परसेंटेज के साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेट सपोज कोई सिलेक्टिव यूनिवर्सिटी है और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा है तो दे हैव द फाउंडेशन प्रोग्राम विद देम और दे हैव देयर एंट्री लेवल टेस्ट एज वेल, जिसको क्रॉस करके जिसको आप अवील करके आगे बढ़ सकते हो। So they are very convenient को option. लेकर जर्मनी को लेकर एक डाउट बना रहता है स्टूडेंट्स में कि जर्मन आनी चाहिए, जरूरी है या नहीं जरूरी है, और अगर आती हो तो क्या बेनिफिट्स हैं? सर जरूरी नहीं है फॉर एप्लीकेशन ऑफ कोर्स, बट देयर इज लाइक अ कंफ्यूजन कि कई बच्चे हैं वो एक्चुअली में करते हैं और उनका क्या बेनिफिट रहता है। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट वीजा पे जाना है, यू डू नॉट रिक्वायर्ड आपके स्टूडेंट वीजा पे जर्मन लैंग्वेज, आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट आपको वहां जाके भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज देयर आर इंडियन यूनिवर्सिटीज, सॉरी देयर इंडियन रेस्टोरेंट आर देयर, देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर जो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करके आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो टीचर्स होंगे दे विल टीच इन इंग्लिश ओनली। जो भी आपके जैसे अकोमोडेशन लेना है या जो भी आपका कल्चरल जो भी सिस्टम रहेगा उसमें भी इंग्लिश आर इन्वॉल्व, सो नो लोकल लैंग्वेज, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं वो जगह है कि अगर कोई स्टूडेंट A1 लेवल का सीख के जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो उनको जाके 6 मंथ्स के बाद ही उनको A1 A2 सिखा देंगे फॉर द फर्दर अंडरस्टैंडिंग। बट अगर स्टूडेंट चाहे तो वो A1 का सीख के जा सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि लेट सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड मेरे को एक होटल में या एक शॉप में जॉब मिला है, सो आई एम ग्रीटिंग anyone like any German person in their language, so it can cost you, like it can actually boost you up your energy, your enthusiasm and your way of talking। और अगर वो सामने वाला जो अगर ओनर बैठा हुआ है या कोई भी ऐसा मैनेजमेंट का पर्सन है तो वो कंफर्ट जोन में आके वो आपका 2-4 जो आपका यूरोज का सैलरी पैकेज है या जो आपका वेज रेट है वो बढ़ा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट की फीडबैक भी है कि उनको कुछ डॉक्यूमेंटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। लेट सपोज कि अगर हम व्हाइट कॉलर जॉब बोले, सो दैट इज नॉट लाइक कि अगर आप शॉप पे काम कर रहे हो तो वो आपका व्हाइट कॉलर जॉब हो गया। जॉब प्रॉपर उसका होने का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आप किसी लाइक किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी भी डोमेन में जा रहे हो और आपको ऑपरेशनल में कोई काम मिल रहा है, आपको सेल्स में कोई काम मिल रहा है, तो ऐसा वाला कोई जॉब, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जर्मन आना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसका मकसद, जी हाँ, जी, इस वक्त सक्सेस रेट कैसा चल रहा है? इस टाइम पे सक्सेस रेट इट्स लाइक 85 टू 90% फॉर जर्मन बिकॉज अभी क्या है, जो इनटेक आने वाला है वो है मेजर इनटेक। जो जर्मनी का मेजर इनटेक है वो आपका अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। सो अगस्त, जून जुलाई अगस्त इस सब मेजर इनटेक रहता है फॉर जर्मनी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स है वो उस टाइम पे अवेलेबल होता है, बाकी टाइम पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल होता है। तो मेजर प्रोग्राम्स अवेलेबल रहेगा।
और ऑफ कोर्स अभी 2 साल से सक्सेस रेट आर टॉप नॉच, तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, देवव्रत जी, स्टूडेंट चले गए, वहाँ एडमिशन भी मिल गई, कोर्स भी कर लिया, फ्यूचर स्कोप क्या है? आफ्टर कोर्स क्या स्कोप है? वहाँ पे सेटलमेंट कैसी होती है? स्पाउस को अगर लेके जाना हो, किस स्टेज पे ईज़ी रहता है? अगर हम सेटलमेंट की बात करें, जैसे मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रही थी, तो अगर आपका A1 A2 लेवल खत्म हो गया है, तो पीआर अपॉर्चुनिटीज के लिए 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक है आपका B1 लेवल लैंग्वेज, यानी कि A1 A2 सीखने के बाद फिर जब आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा, देन आपको B1 लेवल का लैंग्वेज चाहिए एंड 41,000 यूरोज की सैलरी पैकेज चाहिए। फिर आप अपना जो है पीआर या सेटलमेंट के लिए फाइल कर सकते हो अपना वीजा। सेकंड चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ईयर कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो मिनिमम 5 इयर्स का जो स्टे है, या जो आप बोल सकते हो कि आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद आपका जो वर्क परमिट है वो वैलिड होना चाहिए, किसी भी रीजन की वजह से वो रिवोक्ड नहीं होना चाहिए, वरना आप अपील नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन है। तो बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज आफ्टर योर ग्रेजुएशन और मास्टर्स 2 से 3 साल का आपको वहां पे वर्क परमिट मिलता है। पहले 18 महीने का मिलेगा, फिर 1 साल का एक्सटेंशन, यानी कि 2.5 साल आप वहां पे आराम से रह सकते हो, अपने पीआर को अवेल कर सकते हो। जी, सो देवारोथी जी, अब बात कर लेते हैं बजट की। जर्मनी के लिए बजट क्या है? खास करके +2 के बाद जब जो स्टूडेंट जाते हैं, तो कितने बजट के साथ कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं? जर्मनी के अगर हम बजट की बात करें, तो यूजी लेवल पे अराउंड जो है 18 से 20 लाख का खर्चा एक स्टूडेंट का 1 साल का आएगा। उसमें से जो 11,904 यूरोज है, दैट इज फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट, जो कि हर एक स्टूडेंट को भरना पड़ता है। वो आप ही के पैसे हैं, बट वो जर्मन बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो आपका ट्यूशन फीस है वो डिपेंड करेगा, अब ट्यूशन फीस डिपेंड करेगा कहाँ पे आप जा रहे हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर विद अ वेरी गुड स्कॉलरशिप, तो आपकी फीस 5 से 6 लाख तक भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके परसेंटेज क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है उस चीज के ऊपर। अगर हम बात करें लेट सपोज मास्टर्स के लिए, तो कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम है जो कि काफी कॉस्टली है, जैसे कि अगर आप एमडी करने जा रहे हो, या अगर आप बीडीएस करने जा रहे हो, प्रॉपर डॉक्टरेट डिग्री करने जा रहे हो, तो वो आपका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। यूजुअली जो है 18 से 20 लाख अगर आपका बजट है, तो जर्मनी इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जी, सो जर्मनी एक अच्छी ऑप्शन है, और जो स्टूडेंट्स गए हैं लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। देबारोथी जी, जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं जर्मनी के। मतलब जैसे यूएसए और कनाडा के पास जो स्टूडेंट जाते हैं, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या वहाँ पे इस वक़्त भीड़ हो रही है? थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है? इस टाइम पे सर, जैसे हम 2 साल के अगर सिनेरियो बताएं, तो कनाडा के एंड से काफी ड्रॉबैक था। कनाडा वाज नॉट एक्सेप्टिंग स्टूडेंट दैट मच बल्क एप्लीकेशंस। सिमिलर टू दैट यूएसए में भी ये चेंजेस हुआ है 2023 से लेके 2024 के मिड तक। देयर आर लाइक अ राइज इन दैट, बट उसके बाद ड्रॉप हो गया। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उनको पता चला यूरोपियन स्टेट्स के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, डोमेन्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड देन दे आर इंटरेस्टेड। सो अभी ऐसा है कि जर्मनी के लिए काफी ज्यादा क्रेज है। इनफैक्ट कुछ रीजन्स है इंडिया में, जैसे कि पंजाब हो गया, हिमाचल के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर दिल्ली, इट्स काइंड ऑफ मूव टू जर्मनी, एंड ऑल्सो गुजरात एज वेल। साउथ में तो पहले भी था, सो देयर इज अ लिफ्ट। और अगर आप बात करें कि भीड़ की बात जो आपने मेंशन की है, तो वो इस करके हो रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जर्मन इंस्टीट्यूशंस में इट्स लाइक आप बोल सकते हो कि जैसे कनाडा या यूएसए में प्रॉपर कैंपसेस होते हैं, जर्मनी का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा उनका जो स्टाइल ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट है। सो दे हैव देयर बिजनेस काइंड ऑफ बिल्डिंग, दे हैव कैंपसेस जो कि अलग अलग लोकेशंस पे है। सो ऐसा होता है।
तो कैंपस का मतलब वहाँ पे एकदम मतलब ऐसे पूरा कैंपस नहीं होता, बहुत ज्यादा जमीन को लेके ऐसा कुछ नहीं होता, लैंड्स बहुत बड़े हैं। वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड बना हुआ होता है और उसमें पढ़ाई होती है। और जो आपकी इंडस्ट्री लीडर्स है, किसी भी आप मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, वो आके पढ़ाते हैं, आपको शेयर करते हैं चीजें, आपको बताते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में चेंजेस आए, ये सब कुछ। So, जो आपका स्टाइल ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट है। सो उसके तहत कई बार ऐसा लगा होगा या ऐसा होता भी होगा कि थोड़ा बहुत जो है लिफ्ट है स्टूडेंट बल्क एप्लीकेशंस में। और अभी आने वाले टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज है, दे आर ओपनिंग कैंपसेस, तो इट्स अ गुड स्टार्ट ओनली। कोई भी सवाल है तो आप लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। थैंक यू देवारुथि जी। थैंक यू।